का तख्ती लाई के खड़ा होए के परल लागे। ये बताओ बेटा, का चाहते है तू पंचे, का करे चाहते है? यह में एक प्रदर्शन से का लागत है कि तोरे मम्मी के हत्यारन का गिरफ्तार की जाए? जो मेरे मम्मी का हत्याकांड किया है वो मुझे मुलजिम चाहिए और उनको फांसी हो, सजा से सजा मिलनी चाहिए। सीधी माँ एक जघन्य हत्याकांड भा है। हत्याकांड सोन नदी में भा। सोन नदी में एक महिला के 16 तारीख का निर्वस्त्र लाश मिली रही और वह सोन नदी में निर्वस्त्र लाश के जब जांच भय तो पावागा कि ओकर हत्या भय ही, निर्मम हत्या भय ही। वह निर्मम हत्या मां सीधी पुलिस अधीक्षक के द्वारा 19 सदस्यीय टीम बनाई गई ही और साथ में जो अज्ञात आरोपी है यह हत्या के ओके ऊपर इनामों घोषित कीन है। और हमारे पीछे ये देखने लगे भीड़ है जो यह विरोध प्रदर्शन कर रही है। 20 से 22 दिन हो गए हैं किंतु अभी तक आरोपी, हत्या के आरोपी का कौनो में के जो है न तलाश कर पाई है पुलिस, न वह हत्या में कौनो साक्ष्य जुटा पाई है। ये देखिला है जनता के बीच आक्रोश है, जो लगातार जो है आक्रोश जो है सामने आ रहा है। जनता खुल के बोल रही है। कलेक्ट्रेट के गेट में ये पूरा जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ एक विवेक पांडे है। विवेक भाई का कहा भैया जो धरना प्रदर्शन है ये लगातार जो है सीधी पुलिस के नाकामी के मामला सामने आ रहा है। एक मनोज जायसवाल भर के मामला अब नहीं बचा, पूरे जिला के अंदर जो में हालात है पुलिसिंग के जो में कटघरा में पुलिसिंग खड़ी हो रही है। कहा ये पूरे घटना का लेके भाई साहब कहा जाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात यह है। एक पहले परिजनन द्वारा हमारे साथ परिजन सब मौजूद हैं, घर के लोग परिजनन द्वारा एसपी ऑफिस में कंप्लेंट गिन के रखी गए और जौने दिन घटना घटित गए रही एसडीएम साहब द्वारा अपना के समक्ष अपना के लगे सब लिखित कागज है रखा है। 3 दिन के मौका दिन करा कि 3 दिन के अंदर अपराधियन का हत्यारन का पकड़ा जी। आज भाई साहब 22 दिन बीते चले। 22 दिन बाद एक चीज और खबर निकल के आवत थी कि एसपी साहब द्वारा एक खंडन किन जात है। उम्मीद किन जात है कि कुछ असामाजिक तत्व अंदर है ये में किन जा रहा है और महिला के साथ ऐसा घटना नहीं की। एक छोटा सा सवाल बताई, किसी महिला के साथ ये में कोनो घटना घटित हो रही, अगर केहू का हत्या करे कोई तू सीधे गला काट सकर रहा, दबा सकर रहा, लेकिन ओखर ब्लाउज उतारागा, पूरा तन में कपड़ा नहीं आए। बड़े दुर्भाग्य की बात एक बात अपना कही कोनो सेक्सुअल चीज़ नहीं। चलिए ठीक है, अपना लगे रिपोर्ट है हो सकता है वरा, लेकिन कहो न कहो अपना एक अपराधी वर्ग नहीं पकड़न। एक ही वजह से परिवार जन्मा संतुष्टि नहीं आई चीज़ की। अपना खबर खंडन करे से बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि अपराधी पकड़े जाएँ, अपराधियन में पहल करी कि अपराधी पकड़े जाएँ, हत्यारन के ऊपर करी। एक बार नहीं है 3 दिन पहले देखी लाने अपना के द्वारा खबर चलाई जा रही, कंटिन्यू प्रकाशित की जा रही अपना के चुराहट में कांड भा। ये में क्या यह हालात बड़ी नाजुक स्थिति हो चुकी कि आज बहनी बिटिया सुरक्षित नहीं आई। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये विवेक जी बेहद बड़ी बात कह रहे हैं। कहे कि पुलिस के ऊपर जब सवालिया निशान लागे, पुलिस के ऊपर जब निरंकुशता के प्रमाण मिले लागे, तब यह जरूरी हो जाता है कि वह पुलिस का कहाँ न कहाँ सवाल के घेरे में खड़ा की जाए। और जनता जो ही खड़ी है तो एक मूक दर्शक बन के नहीं खड़ी है, वह जनता अपने हक का, अपने परिजनन का खोबे के दुख में खड़ी है और वह चाहत है कि हमका न्याय मिले। न्याय मांगल लागे, अब अपन न्याय मांगे खातिर ऐसा सोबे वाले अधिकारी का जगावे के प्रयास करल लागे। यह बताइए कहा अपना जो है लगातार ये पूरे घटनाक्रम में। पंडित जी प्रणाम। और यह बताइए 22 रोज से हाँ आज से 22 दिन भा, ठीक ना, कबो जमोड़ी थाना, ठीक 20 जने हमारे परिजन ही सबको बुलवाई ही, सब आए जे ही, सवेरे से शाम तक बैठाए रहे परिजन इनके, हम सबके बयान करा दे। हम हूँ रहे साथ में ई को वहाँ पूछिए नहीं कि खाए है कि पिए है कि नहीं। 10 बजे आए जाए, अब इतने जने आए जाए सबके बयान लीन जाए और उन्हें के रोज बयान लेते हैं जे का घरे के रोज बुलावा जाते मतलब और क्या कर लें दूसरे करिए तो नहीं तो कहा अंधेरा में गोली चलाए रहे, अंधेरा में तीर चलाए रहे, अंधेरे में गोली चलाए रहे। हाँ। बताइए 20-22 दिन से हमका न्याय नहीं मिला। कह रहे हैं हमका एसडीएम साहब वही दिन अपना का बताए रहेंगे, ना बता रहे तो आज बताए थे, हमारे पास लिखित रखा है। एसडीएम साहब 3 दिन का टाइम लिए थे, हम ही को दिए थे 3 दिन के लिए, और अपने आँखों के सामने उस लाश को भी देखे थे, ऐसी बात भी नहीं थी।
टीआई साहब खुद गए थे पंचनामा करने, वो अपने आंखें के सामने से वो लाश को उठवाए हैं, बंधवाए, हम ही बांधने वाले हो ये लड़का। कोई और परिजन नज़दीक नहीं जाते, इतनी बू आती थी उस लाश, ठीक ना। आपकी लड़की है, हमारी पतोहू है, इसकी बड़ी बहन है, इसकी माँ है और लड़कियाँ हैं। जो सोचिए उसकी उम्र 40 से 42 साल है गुरु। अभी बताइए कि हम पंचे कहाँ जाई, के लगे गुहार लगाई, न्याय कैसन के मिली और न्याय कैसन के मिली ये बताए जाई। अगर हत्या करे खो तो सीधे छुरा मारे हो, लेमड़ काटे हो, मुड़े में जिगरा नहीं रह गए, का डारे रहे उन मादर चौधरे कि मुड़े में जिगरा नहीं रह रहा है, ठीक ना। तन में कपड़ा नहीं रह रहा, एक पाँव में पायल नहीं रहा, यह ब्लाउज पूरा नीचे रहे, ठीक ना। नीचे के चमड़ी नहीं रही, बाल नहीं रहे, जीभ निकली। जिसने उस बॉडी को देखा है तो ताजुब कर गया है गुरुदेव, समझ गए। आज उस गांव के लोग सोते नहीं है, पूछिए ये सब करने वाला कोई सोता हो, खास के सो ले देरात है। ऐसा कम से कम छत्तीसगढ़ का सुषमा एरिया है जहां माँ बेटी बहन सुरक्षित रहती हैं। उसी दिन मेरे को मालूम हो गया था जब मैंने पहली बार एसपी साहब सीधी जिले में आए थे, उनसे मिलने के लिए मैं गया एक सामाजिक संगठन के कारण से कि युवा वर्ग के हैं, हमारा साथ देंगे, इनसे मिल के अच्छा लगेगा मेरे को। लेकिन हमने गया, उनसे मिला तो उन्होंने उनको गुलदस्ता लेके उनसे मिलना चाहा, लेकिन उन्होंने बोला कि कोरोना है नहीं मिलेंगे। दूसरे दिन राल राजपूत की संगठन गया, उनको साल दिया, क्या साल में कोरोना नहीं था। उसी दिन मालूम हो गया था कि एसपी साहब के यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा तो मीरा साहब थे एसपी। देखिए हम ये थे कौनो केहू के कार्यकाल के बात नहीं करी लगाए, हम ये थे ये जायसवाल परिवार के न्याय के बात करीला है कि जो एक महिला के सोची निर्वस्त्र लाश, जघन्य अपराध पुलिस के द्वारा 302 जैसा अपराध कायम कीनगा। आखिर 22 दिन से पुलिस कहा कह रही है, सवाल तो बेहद बड़ा है। हमें थे छोट बिटिया खड़ी हैं, उन्होंने पूछा कि आखिर यह बतावा कि तोहकब चन का क्या लागत है, डर लागत थी कि नहीं लागे? सबका डर रहा था, जैसे ये कांड भा सब डर के मारे एकदम अंदर रहा था कि महतारी के मार डाइन कहूँ लड़का उनको न मार डारा है कि सब डर के मारा अंदर रहा था, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते यहीं। तो सब यही हमारा चाहिए का है, ये पूरा घटनाक्रम हो गया, 22 दिन बीत चाहिए थे कि यहाँ पुलिस हाथ पर हाथ धरे चुपचाप अंदर सो रही है, कुछ अपराधी पकड़ा नहीं लगे। हाँ तो यही मांग है, सीबीआई की मांग की जाए, सीबीआई जांच की जाए, यही मांग है हमारी। अपराधी के तौर पर देखिए लगातार जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये तख्तीन में लिखे हैं मनोज जायसवाल के हत्यारा का फांसी दे, शिवराज सरकार मुर्दाबाद, सीधी पुलिस मुर्दाबाद। ओके बादो इतना कहे के बादो यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन माँ कौनो हलचल नहीं देखा ला गया। एक गेट बंद कई के आखिर कब तक आम जनता के आवाज का दबावा जी, कब तक यह आम जनता हमारे साथ नहीं होगी सर, तब तक ये आंदोलन चलेगा, ठीक ना। और ये जो जायसवाल खानदान में एक कांड हुआ है, अगर किसी चौहान कांड में और पंडित कांड में होता तो क्या ये कार्रवाई पूरी ना की जाती? ये 22 दिन हुआ है लेकिन कोई कार्रवाई सुनाई नहीं दे रही है। ये लोग क्या चाह रहे हैं? आखिरी बाहर की टीम मंगवाए, अगर यहाँ की पुलिस तो मुर्दा हो चुकी है, कुछ कर नहीं जाती है, पूछताछ करके आपस लौट आती है। इन्हें क्या लगता है, खिलवाड़ समझते हैं इन्हें लगता है कि हमें हथियारों को सामने चाहिए, मुस्लिम को जल्द से पकड़ा जाए, नहीं ये आंदोलन चलते रहेगा। अभी जब तक हथियारों सामने नहीं आएगा तब तक ये पूरा चलता रहेगा। देखो वो मनोज जायसवाल जो है, उनके 4 बच्चे हैं, वो बेचारे भूखे प्यासे घर में कैसे रहते हैं। वो भैंस ढूंढने गई थी, ऐसे हत्या की गई थी उनको। अगर हम लोग दिन रात सोते नहीं है, लगता है कि अगर वो चलते समय 42 साल की औरत थी, उसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, तो आज की जो जवान लड़कियां और औरतें हैं उसके साथ क्या होगा सर? आपकी भी बहन है, एसपी साहब की बहन बेटी है, पुलिस वालों की है और कलेक्टर साहब की है, सबकी वही बहन बेटी हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या चाहती है? घोष पर चल रही है। इन्हें मुलजिम सामना करना चाहिए, सामने करो। निश्चित तौर पर यह देखिए बेहद दुखद बात है कि एक मतलब जिला के अंदर जब यह मेरे एक साथ स्वर उठाए ला गए कि हमार घर असुरक्षित है, हमार बिटिया बहनी असुरक्षित है, तो सवाल उठब लाजमी है कि आखिर पुलिस कह का रही है, का हाथ में हाथ धर के सो रही है? कहे कि 22 दिन उतने दिन काफ़ी है कौनो हत्या के वजह पता लगावे खातिर, कौनो हत्या के एक मतलब कहा जाए कि ऐसा एविडेंस जमा करे खातिर जौने से यह समझ में आवे कि आखिर कुछ तो पुलिस कह रही है। किंतु हालात अबे यह है कि 22 दिन माँ पुलिस के हाथ खाली है। हमारे साथ मृतिका के बिटिया ही, का नाम है अपना के? आंचल जायसवाल। यह बताइए आंचल,
मम्मी के जो में दुखद निधन भा है। आज सोची कि एक बिटिया अपने महतारी के खातिर न्याय मांगे खातिर तख्ती लई के ठाड़ी। यह है शिवराज के कहा थे कि हमारा भांजा ही आखिर कहूँ में मामा भांजी आई कि 22 दिन बाद आज भांजी का तख्ती लई के खड़ा हो के परल लागे। ये बताओ बेटा का चाहते हैं तू पंचे का करे चाहते हैं? यह में एक प्रदर्शन से का लागत है कि तोरे मम्मी के हत्यारन का गिरफ्तार की जाए। जो मेरे मम्मी का हत्याकांड किया है वो मुझे मुलजिम चाहिए और उनको फांसी हो, सजा से सजा मिलनी चाहिए। देखिए यह एक बिटिया की आवाज़ आए। वैसा सोची कि एक माँ के साया सर से उठी जाब एक बच्चा खीतिर कितनी बड़ी दुखद घटनाक्रम है। किंतु आज तख्ती लेके वह शिवराज के भांजी खुद विवशी की महतारी के हत्यारन का सजा दी जाए। किंतु हालात यह कि देखिए सिर्फ तख्ती और धूप, किंतु इनका सुनवैया को नहीं है। एक दरवाजा बंद करके पुलिस उठे गेट में खड़ी है कि तो का भीतरे तक न जाए दे। वो मामा भांजे के रिश्ता तो अपना जनते हैं। हालात यह कि चलिए हम कहब कि एठे आके कौनो बात रखी। हाँ बताइए। हम यह कहे चाहिए थे कि मनोज जायसवाल के हत्या 22 दिन हो गया, 22 दिन बीत चुके हैं। इतना अत्याधुनिक युग है और पुलिस कुछ नहीं कह पाई। बताई का है काहे नहीं हो पावा? पब्लिक का जवाब दी जाए काहे नहीं भा? निश्चित तौर पर यह देखिए सवाल हुआ हर शख्स के मन में उठ रहा है जो ये सीधी के निवासी है। काहे कि यह में हत्याकांड शायद पहले कबो भा रहा, किंतु वो माँ मुजरिम पकड़े गए रहे वह सोन नदी माँ और वो आज सलाखन के पीछे है। किंतु यह हत्याकांड में आखिर वजह का ही कि 22 दिन बीते के बाद पुलिस के हाथ खाली है। हालात यह कि यहाँ महिलन के जो देखी तादाद थी काफ़ी है जो अपने परिजनन के हत्या के जो है हत्यारा का जो है कहा जाए गिरफ्तार करे के मांग कह रही हैं। यह कह रही हैं सीधे तौर पर सीधी पुलिस मुर्दाबाद, शिवराज मुर्दाबाद, मनोज जायसवाल के हत्यारन का फांसी दे शिवराज सरकार। मतलब कुल मिला के सीधा संदेश है कि अब जो है आर पार की बात हुई। अब जो है गेट के ओपार प्रशासन है और दूसरे ओर है मनोज जायसवाल के समर्थन में वह पूरी पब्लिक जो यह हत्या के खुलासा चाहा थी या हत्या के हत्यारा का चाहा थी कि ओका कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। काहे कि आम जनता अब डर के साए में जिए का मजबूर ही। गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे कि कहाँ उनके बहिनी बिटियन के साथ यह में घटनाक्रम न हो जाए। तो सवाल बेहद बड़ा है कि सीधी पुलिस और सीधी माँ का जंगल राज की वापसी हो चुकी है। सवाल बेहद बड़ा है और जनप्रतिनिधि अपने अपने बंद कमरन से बैठ के देख रहे हैं। किंतु ये गरीबन के बारे में कोहू को देखे के सोचे के कौनो कहा जाए कि उनका जरूरत समझ में नहीं आवे। हमारे साथ देखिए ये थे वृद्ध खड़े हैं जिनकर बिटिया जो मतलब आज ये दुनिया में मन नहीं आई, किंतु आज बड़ी आशा भरी निगाह से यह पुलिस और प्रशासन की ओर जरूर देख रहे हैं कि हत्यारन का यदि सजा मिल जाए तो शायद इनका न्याय मिल जाए। कहा ये घटनाक्रम पर हम कहा हमको जब मर गए जिंदा नहीं आए मरे हम कहा कहीं बिटिया नाच रही मातारी पहले मर गई बिटिया रही बन गए अपने घटना स्थल देखा चाहिए मौका करी देखी कि कौने नालम फेंके रहे कहाँ थी होगा मारे रहे वहाँ चूड़ी पड़ी रही नालम धोती पड़ी रही पुलिस पकड़ान नहीं रही वहाँ कहते मौका जूती पहने रही। हम खुद गए मौके में देखें पुलिस होगा नहीं होगा कहाँ चलेंगे हाँ तक पूछे वाला नहीं है। बिल्कुल एक पिता सोची कि मतलब वह कहा थे ना कि सबसे बड़ा गम यह होता है पिता का कि ओके सामने ओके पुत्र के ओके पुत्री के मतलब ओके लड़का बच्चन के यदि निधन हो गया तो ऐसे बड़ा दुख दुनिया के कौनो नहीं हो। और यह में दुख का झेल रहे एक पिता के आवाज़ जो है और आवाज़ के साथ साथ आंख से आंसू निकल रहे हैं। सोची कि यह कैसा सरकार है, यह कैसा प्रशासन है, यह कैसा सुरक्षा है जहां आम जनता अपने माँ असुरक्षित महसूस कर रही है और लगातार जो है अपने का इंसाफ और हत्यारन के जो है गिरफ्तारी के मांग का लेके लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। एठे आंसू है कि रुके के नाव नहीं ले अपना रो रही हैं। रोबे काहे ना काहे कि इनका सहारा छूट गया, इनके घरे के
परिवार के सदस्य छूट गया, किंतु पुलिस का प्रशासन का इससे फर्क नहीं पड़े। हालात यह कि 22 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के इंतजाम सिर्फ दरवाज़ा पर लगा है, दरवाज़ा में ताला लगा है। प्रशासन के नुमाइंदा तक अभी तक नहीं पहुँचे कि उनका पहुँचे दिन जाए और इनके दर्द का तो साझा कर लें न। श्रीमान जी, अगर हत्या हुई तो हत्यारा गया कहाँ? हत्या हुई है ना, तो हत्यारा गया कहाँ? पुलिस क्या कर रही है? कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? एसपी साहब क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्यवाही? 2 दिन का टाइम मांगे थे, 2 दिन भी बीत गया। एसपी साहब मांगे थे 7 दिन गए श्रीमान जी हैं। 2 दिन की बात छोड़िए, 22 दिन बीत गए। बताइए क्या कर रहे हैं? इसी तरह अगर प्रशासन रहा तो पब्लिक मतलब सुरक्षित क्या असुरक्षित क्या मानेंगे इसको? क्या मानेंगे अपने प्रदेश की सरकार को, और क्या मानेंगे अब कलेक्टर साहब को, क्या मानेंगे एसपी साहब को कि ऐसी सुरक्षा दे रहे हैं? सीधी के विधानसभा क्षेत्र में अपना के आवत है क्षेत्र, विधायक जी सांसद जी के अपना संपर्क करी ना? क्यों नहीं संपर्क करी साहब? सब अपन क्यों नहीं आए? और न कौनो मेर से हुआ कह रहे हैं, न कार्यवाही हो रही है। सोचिए इतनी बड़ी घटना हो गई, कौनो मेर से हुआ नहीं कीनगा कि एकर सही जांच कर ली जाए। हत्यारा है को कलेक्टर साहब चलिए ठीक है। या जो है हम कहब कि यह एक बे फिर से यह मंजर दिखावे के थे महिला लगातार बैठ ही वो कहाँ न कहाँ बात करे चाहती हैं। वह जिम्मेदार से जो ये जिम्मेदारी लेत है, पहले सीधी कलेक्टर कहा थे 2 रोज में हो जी जाँच गिरफ्तार हो जी, किंतु आज 22 दिन बीत चुके हैं। वादा खिलाफी के आरोप नहीं है, वादा खिलाफी कीन गई ही। आज न्याय की उम्मीद माँ या घामे माँ पूरा परिवार सहित सीधी के आम जनता खड़ी है और मांग रही है न्याय। सड़क पर न्याय मिली या ना मिली यह देखब बेहद दिलचस्प हुई। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।